according to this theory, all the atomic orbitals of atoms participating in molecule formation and get disturbed when concerned nuclei approach nearer. This is the first point. Second point, they get mixed up to give rise to an equivalent number of new orbital that belongs to the molecule now. Is called molecular orbital. देखिए मैंने क्या बोला है, according to this theory atoms are participating in molecule formation and get disturbed when the nuclei approach are nearer to each other. ठीक है, तो देखिए एक हाइड्रोजन है, सपोज मैं एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हम लोग जानते हैं दो हाइड्रोजन एटम मिलके आपका क्या होता है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, ये एक आपका हाइड्रोजन एटम अगर ऐसा है, हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम अगर ऐसा है, ये कितना पास आ सकता है, जब आपका दो न्यूक्लियस में रिपल्शन शुरू ना हो जाए। ठीक है, तो उतना ही पास ही आ सकता है, उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इसको हम लोग और एक बात बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा आपका क्या हो जा रहा है, न्यूक्लियस का रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस या फिर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम के साथ जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहा है, यहाँ पर 1s हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए 1s अगर है तो ये ऐसा है, दूसरा हाइड्रोजन का भी 1s ऐसा है। ठीक है, जब ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, they can make two kind of situation. This positive addition, this is called in phase addition। मतलब क्या हुआ, दोनों एक ही फेज में है, देखिए प्लस प्लस। ठीक है, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग सिचुएशन। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड बॉन्डिंग सिचुएशन। ठीक है, तो बॉन्डिंग सिचुएशन जहां पर होता है वहां पर हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी विल बी मिनिमम। तो बॉन्डिंग सिचुएशन क्या सिचुएशन है, जहां पर आपका स्टेबल होता है, एनर्जी कम होता मतलब है कि स्टेबल है। ठीक है, और एक जहां पर है जहां पर आपका 1s और दूसरा 1s का देखिए आउट ऑफ फेज, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये एडिशन जब होता है तब हम लोग देखते हैं कि एक
नोड आ जाता है ऐसे। दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ फेज एडिशन, आउट ऑफ फेज एडिशन। इसको हम लोग अगर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि यहाँ पर आउट ऑफ फेज, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग सिचुएशन। एंटी बॉन्डिंग सिचुएशन, एंटी बॉन्डिंग सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी इंक्रीज करेगा, एनर्जी इंक्रीजेस, और एनर्जी इंक्रीज किया तो इसको हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल सिचुएशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल सिचुएशन। ठीक है। तो हम लोगों का दो फेज का एक चीज हुआ है। अगर आपका देखिए यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन 1s जो है स्पेरिकल है। हम लोगों ने बोला था कि अगर आपका अलोंग द एक्सिस कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, यस और नो। और पैरेलल ओवरलैपिंग होने से उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा क्या हो रहा है, दो फेज सेम फेज में है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है। तो सिग्मा बॉन्डिंग के एनर्जी कब होता है, वो स्टेबल होता है। और यहाँ पर देखिए दो आउट ऑफ फेज में होता है, ये आपका नोड है, ये आपका नोड है, तो ये आउट ऑफ फेज में होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार। तो स्टार का एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है। तो अगर हम लोग इस पोजीशन में देखिए, अगर एनर्जी वर्सेस एनर्जी ऊपर देखिए, नीचे से ऊपर आपका बढ़ रहा है, तो ये है आपका हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखिए ये यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है। दोनों मिल गए, अगर इन फेज में चला जा रहा है तो देखिए एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिग्मा बॉन्डिंग। तो इन सिग्मा बॉन्डिंग क्या हो रहा है, इन फेज एडिशन हो रहा है, इन फेज एडिशन। इन फेज एडिशन मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग होगा। और एक आपका देखिए आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज एडिशन हो रहा है, ये आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे जितना ये जगह है बेरी सेंटर, बेरी सेंटर से जितना नीचे आपका इन फेज एडिशन से स्टेबिलिटी आएगा उतना ही आपका एंटी बॉन्डिंग में उतना ही आपका डिस्टेबिलाईजेशन आएगा, है या ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिग्मा बॉन्डिंग इज स्टेबल एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इज अनस्टेबल, अनस्टेबल। अब देखिए आपका हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है, 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन इधर है, एक ही इलेक्ट्रॉन इधर है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने बोला था, देखिए यहाँ पर मैंने बोला है कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट करेगा उतना ही आपका न्यू ऑर्बिटल आपका जनरेट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्डिंग, ये एक आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट किया है, और यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ये भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट किया है। तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट किया है उतना ही आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट किया है। समझ में आया, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर यस दो, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए तो अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल, हम लोग अब्बाउ रूल, हम लोग क्या जानते हैं, अब्बाउ रूल क्या बोला था कि पहले आपका लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आपका फिलअप होगा, उसके बाद आपका हायर एनर्जी ऑर्बिटल फिलअप होगा, हाँ या ना। तो यस हम सर लोग अकॉर्डिंग टू अब्बाउ रूल चलेंगे। तो पहले देखिए फील करेंगे एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, देखिए दो इलेक्ट्रॉन भर सकता है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये पहले नीचे आ जाएगा, देखिए तो ऐसे आ गया, तो ये आपका बॉन्डिंग में आ गया। तो एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 0। यहां से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, we can calculate bond order of the molecule. Bond order is equal to number of bonding electron minus number of anti bonding electron, anti bonding electron divided by 2। तो यहाँ पर for H2 molecule देख लीजिए, for H2 molecule अगर हम लोग bond order निकालना चाहे तो ये क्या होगा, तो bonding देखिए यहाँ पर देखिए बॉन्डिंग में कितना है, दो इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में कितना है, नील है। तो 2 जीरो - 0
डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो H2 मॉलिक्यूल आपका ऐसा रहेगा, देखिए H और H, ये है आपका H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। और यहाँ से हम लोग और एक बात पता कर सकते हैं, वो है आपका इसका मैग्नेटिक नेचर। यहाँ पर आपका इस मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा वो हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर जब एटॉमिक ऑर्बिटल था तब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम इटसेल्फ हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज पैरामैग्नेटिक, यस और नो? Yes, sir. पैरामैग्नेटिक। अब देखिए पैरामैग्नेटिक मतलब क्या है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो नहीं है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो नहीं है। अब देखिए ये भी आपका इटसेल्फ दो हाइड्रोजन एटम आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक है। मगर जब इसने मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर दिया, ये है आपको उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो जब ये उसने बनाया तब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दो जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये आपका कहां पर है, बॉन्डिंग में है, और बॉन्डिंग में पेयर अप है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, यस और नो? Yes. तो H2 मॉलिक्यूल क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल जो होगा वो है होगा आपका डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। देखिए समझ में आया या नहीं? क्यों? Yes. क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, मैग्नेटिक मोमेंट का ये क्या है, रूट ओवर एन इंटू एन प्लस टू, N यहाँ into पर N एन plus. इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इंटू टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तो यहाँ से हम लोग दो चीज बहुत अच्छे तरह से बोल सकते हैं, एक है आपका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, और एक चीज हम लोग बोल सकते हैं वेदर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए तो ये बात एकदम ठीक है या नहीं? ठीक है। तो हम लोग Yes. यहाँ से बोल सकते हैं जितना आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है उतना ही आपका बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज करता है, ये सर नो? तो हम लोग बोल सकते हैं Yes. बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतना आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। कैसे? जैसे देखिए अगर आपका एक बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ऑर्डर वन, और दो बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है टू। इसका मतलब क्या है, एनर्जी इंक्रीज नहीं कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था तब उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ था, तभी तो स्टेबल है, ये सर नो? उल्टा करके Okay. सोचिए, जितना बॉन्ड आपने बोला है कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा तो ये स्टेबिलिटी के ऑपोजिट है। तो ये बॉन्ड जब फॉर्मेशन हुआ था तो उतना ही स्टेबल है कि इसको तोड़ने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी लग रहा है ना? तो हम लोग Yes. बोल सकते हैं कि जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है उतना बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू, एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्या, ब्रेक द बॉन्ड, टू ब्रेक द बॉन्ड, यस और नो? तो अगर Yes, जो sir. स्टेबल है उसी को तो तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगा, हाँ या ना? तो यहाँ पर आपका Yes. अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, हाँ या ना? ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दो चीज पता कर सकते हैं, एक है आपका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बॉन्ड का नेचर मतलब आपका बॉन्ड एनर्जी भी हम लोग बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी बोल सकते हैं, हाँ या ना? और बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड वेदर बॉन्ड इज वीकर, वीकर और स्ट्रॉन्गर, इसके बारे में भी हम लोग कमेंट कर सकते हैं फ्रॉम बॉन्ड ऑर्डर, यस और नो? और एक बात पता कर Yes. सकते हैं कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं मॉलिक्यूल में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं है? अगर है तो यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट अगर Yes. आपका जीरो नहीं है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये भी हम लोग कमेंट कर सकते हैं
फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यस और नो? Yes. अभी हम लोग देखिए, जब हमने H2 पढ़ाया तब हम लोग देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन एटम के बीच में हो रहा है, जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है दो हाइड्रोजन एटम के अंदर हो रहा है, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं होमो डाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमो डाइन्यूक्लियर, देखिए एक ही न्यूक्लियस है दोनों का, ठीक है? डाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, ठीक है? और दो तीन एग्जांपल करेंगे होमो डाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए He2 मॉलिक्यूल, तो फिर He2 मॉलिक्यूल किससे बनता होगा? देखिए दो He एटम से बनता होगा, है या ना? ऐसा? Yes. तो देखिए अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम लोग बनाए तो यहाँ पर एनर्जी आपका बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर भी आपका हीलियम का, देखिए दोनों का मैंने एनर्जी सेम रखा है, देखिए सेम, क्योंकि दोनों का एनर्जी तो सेम होगा। अगर इस साइड में एनर्जी है तो दोनों का सेम होगा। अब देखिए दो सिचुएशन आएगा, एक है आपका बॉन्डिंग, एक है आपका एंटी बॉन्डिंग। कैसा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग होगा? क्योंकि एस ऑर्बिटल आया है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा बॉन्डिंग आएगा, यस और नो? अब देखिए Yes. दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आपका वैकेंट होगा, फुलफिल होगा? देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर गया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर गया। अब आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना होगा? 2 - 2 Zero. डिवाइडेड बाई 2, यस और नो? 0। बॉन्ड अगर है ही नहीं H और H के बीच में, अगर बॉन्ड है ही नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 0 मीन्स नो बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो अगर बॉन्ड है ही नहीं तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। No, sir. तो यहाँ पर आप बोल दीजिए इन He2 मॉलिक्यूल आपका क्या हो रहा है? नो बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन He एटम। बॉन्ड is present in He atom between two He atom, therefore it will not does not existed, ठीक है? अभी ये आपका एक होमो डाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल ले लिया, और एक मॉलिक्यूल देखेंगे जैसे N2 मॉलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। N2 मॉलिक्यूल, उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब देखिए आप N2 मॉलिक्यूल, हम लोग बोल सकते हैं N2 मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम, यस और नो? नाइट्रोजन एटम, यस, दिस इज ऑल्सो होमो डाइन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब एक नाइट्रोजन एटम का 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1s2 2s2 2p3, यस। अब देखिए दो नाइट्रोजन का सेम ही होगा, तो फिर हम लोग ऐसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका 1s है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन का 2s है, यहाँ पर 2p 3 ऑर्बिटल है, 2px 2py 2pz। These orbitals are called degenerate orbital। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिजेनरेट ऑर्बिटल किसको बोला जाता है? जिस ऑर्बिटल का एनर्जी सिमिलर होता है या फिर सेम होता है, ठीक है? जिसका अगर p2p का तीनों का ही अगर आप देखेंगे n+l वैल्यू तीनों के लिए 3 ही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका एनर्जी तीनों में सेम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। देखिए ये आपका 2p है, तो एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल का ये है एनर्जी प्रोफाइल। दूसरे का कैसा होगा? दूसरे का मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, देखिए सेम ही जगह पर होगा, है या ना? दिस इज 2p, दिस इज 2s, दिस इज 1s। ये दूसरा नाइट्रोजन एटम का होगा, है या ना? अब देखिए जब ये आपका मॉलिक्यूल बना रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए कैसा होगा? 1s के साथ ऐसा, देखिए ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग हुआ, ये आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हुआ, यस।
यहाँ पर भी 2s के साथ यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्डिंग हुआ, यहाँ पर आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हुआ, तो दिस इज सिग्मा बॉन्डिंग, दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए 2p में क्या हो रहा है, 2p में क्या हो रहा है, देखिए 2p में आपका जो 2 ऑर्बिटल है, यहाँ पर आपका मैं देख रहा हूँ पाई ऑर्बिटल्स आर नीचे आ रहा है, उसके बाद सिग्मा ऑर्बिटल आ रहा है, उसके बाद पाई इधर आ रहा है और ये आपका सिग्मा आ रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये पाई कैसे नीचे आ गया, पाई को तो नीचे नहीं आना चाहिए था, देखिए पाई को आप नीचे लिख दिया। देखिए यहाँ पर 2s and 2p orbitals are very close to each other, 2s and 2p orbitals in nitrogen like atom very close to each other, so their interaction with 2s 2p or interaction with 2s orbital can happen, this kind of interaction is called term interaction। तो ये कहां पर हो सकता है टर्म इंटरेक्शन, जहां पर आपका ये एनर्जी ऑर्बिटल्स आर वेरी मच क्लोजली प्लेस्ड, वेरी मच क्लोजली प्लेस्ड, क्लोजली प्लेस्ड। ये आपका हो सकता है, ये आपका हो सकता है कार्बन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नहीं होगा, कार्बन एंड नाइट्रोजन यहाँ पर और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जब आपका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में भर रहा हो, देखिए 1s में कितना था 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में कितना था 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में एक 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 करके 3 इलेक्ट्रॉन रहता था। अब देखिए एक ही स्पिन में क्यों रहेगा, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑक्यूपाई करता है जहां पर आपका मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहे, हाँ या ना। तो सिमिलरली दूसरे नाइट्रोजन एटम में भी आपका ऐसे भरेंगे, ऐसे भर दीजिए। अभी हम लोग नीचे से अब्बाउ रूल से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, अब्बाउ रूल से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो अब्बाउ रूल से इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं, देखिए ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, अभी कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, हो गया, हो Yes. गया। तो आप देखिए टोटल बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या है, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिए, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8. माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 8. देखिए बॉन्डिंग, ये तो आपका एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, तो ये उसको छोड़ दीजिए, टोटल 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे ऐसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, दिस इज योर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में मैक्सिमम एनर्जी लगेगा, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी स्टेबल, वेरी वेरी स्टेबल, इसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। सर ये 6 कैसे हुए हैं? 6 देखिए आपका टोटल, अब देखिए यहाँ पर ये बॉन्डिंग को, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा, Yes. ये भी इसके साथ कैंसिल आउट होगा कि नहीं। तो टोटल Okay. बॉन्डिंग में देखिए ये आपका पाई बॉन्डिंग, ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग, ये आपका पाई एंटी बॉन्डिंग, ये आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, समझ में आया। तो टोटल तो Yes. 6 ही रह रहा है ना, 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं है 0, तो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो मैग्नेटिक नेचर कैसे हो रहा है, मैग्नेटिक नेचर, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं, तो मैग्नेटिक नेचर इज डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब देखिए आईआईटी का क्या क्वेश्चन आता है, ये आपने लिख लिया है। अब देखिए क्वेश्चन आता है, कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 प्लस, N2 एंड N2 माइनस। ठीक है, ये है। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका N2 प्लस का हम लोग निकालना चाहते हैं, मैं ग्रीन से कर देता हूं, N2 प्लस, तो N2 प्लस करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देने से N2 प्लस हो जाएगा। देखिए N2 से
एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल देंगे तो N2 प्लस हो जाएगा ना, हाँ या ना। Yes. तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, देखिए तो बॉन्डिंग से निकल रहा है, यहाँ से निकलेगा। Yes. तो आपका टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आफ्टर दैट, 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 होगा कि नहीं। Yes. और N2 माइनस क्या होगा, देखिए तो अगर आपने N2 माइनस किया है तो एक इलेक्ट्रॉन One add हुआ है. तो कहां पर ऐड होगा, एंटी बॉन्डिंग में। देखिए बॉन्डिंग तो फुल है, तो आपका टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये भी आपका 2.5 ही आ रहा है, यस और नो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका इन N2 बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 था। इन N2 प्लस एंड N2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5। तो हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 इज ग्रेटर देन N2 प्लस एंड दिस इज सिमिलर विद N2 माइनस। ठीक है, Yes. समझ में आया। Yes, sir. ये आपका आईआईटी का क्वेश्चन है, आप देखेंगे, आप तो आईआईटी का क्वेश्चन करते हो, आप देखोगे कि यहाँ पर आपका बॉन्ड ऑर्डर अलग है। अब देखिए आपको अगर पूछा गया N2 प्लस का मैग्नेटिक नेचर और N2 माइनस का मैग्नेटिक नेचर के बारे में थोड़ा सा बोलिए। देखिए जब आपका N2 प्लस होगा तब भी ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड रहेगा, जब आपका N2 माइनस रहेगा तब भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं बोथ आर पैरामैग्नेटिक, बोथ आर पैरामैग्नेटिक। जहां पर N2 क्या था, डायामैग्नेटिक, जहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था। समझ में आया। Yes. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि N2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक, N2 माइनस इज डायामैग्नेटिक, N2 माइनस भी पैरामैग्नेटिक और N2 आपका डायामैग्नेटिक है। अब देखिए हम लोग करेंगे O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल हम लोगों ने क्या बोला था, टर्म इंटरेक्शन कहां पर प्रेजेंट होगा, जहां पर आपका एनर्जी लेवल्स आर वेरी मच क्लोजली स्पेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब देखिए ऑक्सीजन में हम लोग देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर 2p में 3, यहाँ पर आपका 2s, यहाँ पर आपका 1s। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे साथ साथ कीजिए 2p, यहाँ पर 2s, यहाँ पर आपका 1s। ये आपका ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी आपका ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपका है। देखिए तो पहले क्या होगा, ये दोनों का सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दोनों का एनर्जी सेम ही है। ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग, ये आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ड्यू टू इन फेज और आउट ऑफ फेज एडिशन। अब देखिए यहाँ पर भी आपका क्या हुआ, दिस इज योर सिग्मा बॉन्डिंग, एस ऑर्बिटल ऑलवेज मेकिंग सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो ये आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिग्मा बॉन्डिंग आपका नीचे आया है, उसके बाद पाई बॉन्डिंग, और यहाँ पर भी आपका पाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऊपर गया है, और यहाँ पर आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब आप बोलेंगे सर ये पाई बॉन्डिंग नीचे क्यों नहीं आया, मैंने बोला था पाई बॉन्डिंग नीचे तब भी आएगा जब आपका टर्म इंटरेक्शन होगा। टर्म इंटरेक्शन कहाँ पर होता है, जहां पर आपका एनर्जी लेवल्स आर वेरी मच क्लोजली विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बिठा दीजिए। ठीक है, मेरे साथ साथ कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करता हूँ, आप थोड़ा सा क्लोजली देखिए। ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग है, ये आपका पाई बॉन्डिंग है, ये आपका पाई एंटी बॉन्डिंग है, ये आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, तो टोटल आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स है, भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए यहाँ पर कैसे बढ़ेगा, अब एक बात बोलिए, ये दोनों तो इक्वल एनर्जी का है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में हुन्स रूल के अकॉर्डिंग
ये कैसे भरेगा? जहां पर आपका मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो, है या ना? तो हम लोग Yes, बोल sir. सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए। बॉन्ड ऑर्डर ये हम लोग बोल सकते हैं टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। अगर है तो ये आपका क्या होगा, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो ऑक्सीजन आपका ऐसा है, ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक कैसा है मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, Yes, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सब समझ में आ रहा है? yes, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर कैलकुलेट करने के लिए बोले तो कितना होगा, 2 इंटू 2√2. 2 प्लस 2। तो इसका मतलब है 2√2। वेरी गुड बोर्ड मैग्नेटन, ठीक है, वेरी गुड। 2√2 होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब आप बताइए Yes, कि आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, ये आपका आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, बॉन्ड लेंथ ऑफ KO2। ये आपका आईआईटी का क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूं, 1 मिनट रुकिए। KO2 O2 AsF6 and O2 molecule, compare the bond length and compare the magnetic moment also। magnetic moment कैसे करेंगे, इजी है, देखिए एकदम इजी है। ये सब क्वेश्चन देख के बच्चा एकदम डर जाता है, देखिए KO2 में क्या होगा, K प्लस होगा और O2 माइनस होगा, इतना तो पता है। yes, AsF6 O2 में, ये आपका आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, आप देखेंगे बहुत बार आईआईटी में आया है। AsF6 क्या होगा, माइनस होगा और O2 प्लस होगा, और O2 में तो O2 ही है। तो आपको जनरली पूछा गया है O2 माइनस O2 प्लस एंड O2 में बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करो, तो ये कर सकते हो आप। तो O2 जब माइनस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, है या ना? देखिए O2 माइनस हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर रहे हैं, O2 में दे रहे, तो एक इलेक्ट्रॉन डालो यहाँ पर ऐसे, है या ना? yes, sir. तो अगर आप यहाँ पर डाल रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, देखिए तो 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। Yes, तो 1.5 है बॉन्ड ऑर्डर। तो O2 प्लस कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को हटा लीजिए, तो कितना होगा, देखिए एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ही रहा है, तो 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोल yes, सकते sir. हैं, देखिए यहाँ पर आपका जब आपका O2 प्लस है, तब O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, बोलिए मुझे, 2.5। O2 माइनस का कितना आ रहा है, 1.5. 1.5, और O2 का कितना आ रहा है, 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा सबसे, KO2 का। O2 plus. O2 नहीं, O2 AsF6, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू O2, एज कंपेयर टू KO2, ठीक है। अब देखिए कि मैंने बोला था मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो सबके लिए। मैग्नेटिक मोमेंट क्या, तब एक इलेक्ट्रॉन इसको डाल रहे हो, तब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओनली वन, तो Okay. √3। तो O2 माइनस का √3, यस और नो? Yes, मैंने बोला था n इंटू एन प्लस 2, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका √3 बोर्ड मैग्नेटन। अब देखिए O2 प्लस में जाओगे तब भी √3 है, एक इलेक्ट्रॉन को भगा दोगे यहाँ से, देखो
एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव Yes. कर दे रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपका O2 प्लस में भी √3, मगर यहाँ पर आप देखोगे 2√2, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का है, उसके बाद ऑक्सीजन 2- एंड ऑक्सीजन O2 प्लस बोथ आर सिमिलर हैविंग √3 बोर मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में आ सकता है। ये जो मैंने बोला है ये क्वेश्चन सिर्फ बॉन्ड लेंथ के आधार पे पहले बार आ चुका है, अभी आने वाला है मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से, ठीक है, समझ में आया? Yes. तो दिस इज Yes. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड। बोर्ड में तो इतना डेंजरस क्वेश्चन आता नहीं है, सिर्फ आएगा आपका आईआईटी लेवल में। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO। ये आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO, दैट मीन्स ये आपका CO मॉलिक्यूल जो है ये आपका कहाँ से बनेगा, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटॉमिक ऑर्बिटल एज वेल एज ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आपका जो बना है ये आपका CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। तो इस साइड में अगर आपका एनर्जी आपने ड्रॉ किया है, एनर्जी, ये आपका एनर्जी अगर आपका आया है तो हम लोग लिख सकते हैं कार्बन का कितना है, कार्बन का है 1s2 2s2 2p2 और ऑक्सीजन का है 1s2 2s2 2p4, ठीक है। हम लोग एक चीज आप यहाँ पर लिख लीजिए, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अदर वन, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन का जो एनर्जी लेवल होगा वो कार्बन से कम होगा, ठीक है। तो इस साइड में हम लोग कार्बन लिख रहे हैं, यहाँ पर आपका 2s, यहाँ पर आपका 2p, ठीक है। 1s मैंने लिखा नहीं क्योंकि 1s का सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर आपका कार्बन एटॉमिक ऑर्बिटल, अब देखिए ऑक्सीजन का जो एनर्जी लेवल होगा वो आपका कार्बन से क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग देखिए नीचे लिखे, ये आपका 2s है फॉर ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल, मैंने नीचे लिखा विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन, देखिए मैंने नीचे लिखा, ठीक है। और 2p भी क्या होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों मिलके क्या बना रहा है, दोनों मिलके बना रहा है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखिए दोनों 2s मिलके क्या हो रहा है, ये आपका ऐसे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बना रहा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्डिंग बना रहा है, देखिए ऐसे, दिस इज योर सिग्मा बॉन्डिंग। और उसके बाद ये बना रहा है आपका, देखिए ऐसे पाई बॉन्डिंग ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्डिंग, दिस इज योर सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर सिग्मा ऊपर चला गया कैसे, देखिए 2s के साथ इसका इंटरेक्शन है, 2s के साथ इसका इंटरेक्शन है, दिस इंटरेक्शन ओनली कॉल्ड टर्म इंटरेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग आया है, पाई एंटी बॉन्डिंग आया है, यहाँ पर आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग आया है, यहाँ पर आपका पाई एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, यहाँ पर 2s2 और 2p2, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए 2p4 2s2, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपका 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आपका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालना चाहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग ले लेते हैं डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल देखिए
8 होता है। Yes. अगर दोनों का कैलकुलेट करते हैं 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। यस और नो? Yes, sir. तो आप देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में आपका ऐसा होता है, ठीक है, जहां पर सी के ऊपर माइनस चार्ज होता है और ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्जेस। इसको हम लोग क्या सर बोलते हैं? आपकी बहुत क्रैक हो रही है। हाँ, अभी आवाज आ रहा है? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन के ऊपर माइनस और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस। बोलिए ये आपका कौन सा डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा? Diamagnetic. दिस इज डायमैग्नेटिक। वेरी गुड, आप कर सकते हो। आपको अच्छा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए डायमैग्नेटिक इन नेचर because no unpaired electron is present. क्लियर? Yes, sir. तो उसके बाद और क्या करेंगे, आप घर में कर लीजिएगा। एनो, एनो प्लस और एनो माइनस। क्या क्या करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर सॉरी, बाप रे, बॉन्ड ऑर्डर एक है आपका मैग्नेटिक नेचर, तीनों का। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे भेजिएगा। हाँ, Okay, sir. बाप रे। ठीक है, अभी एक चीज फिर से कराएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले थोड़ा सा लिखवा लेते हैं, उसके बाद मैं करा देता हूँ, ठीक है? लिख लीजिए, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between covalently bonded hydrogen atom of one molecule or a part of a molecule and an electronegative atom such as fluorine, oxygen और nitrogen। लिख लीजिए मेरे साथ, such as oxygen, nitrogen of another molecule or another part of the same molecule is called hydrogen bonding। ठीक है, ये था इसका डेफिनेशन। अभी मैं पूरा समझाता हूँ, ठीक है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, मैंने बोला था, जब मैंने बॉन्डिंग शुरू किया था, केमिकल बॉन्डिंग, तो मैंने बोला था कि केमिकल बॉन्डिंग का 2 क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। एक है आपका प्राइमरी बॉन्डिंग, एक है आपका सेकेंडरी बॉन्डिंग। तो मैंने क्या बोला था, प्राइमरी बॉन्डिंग का जो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो इस टाइप का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सेकेंडरी बॉन्डिंग का क्या है, बॉन्ड एनर्जी इज लोअर। उस बॉन्ड एनर्जी जहां पर लोअर था, वहां पर ही हम लोगों ने 2 एग्जांपल देखा था। एक है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक है आपका डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक है आपका डाइपोल आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल और आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, और आयन डाइपोल इंटरेक्शन।
ये सब था। तो ये सब आपका वीक बॉन्डिंग में आता है, जहां पर आपका बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है। कितना कम है देखिए, इस बॉन्ड का एनर्जी होता है 8.4 किलो जूल पर मोल से आपका 42 किलो जूल पर मोल इसके अंदर ही ये रहता है, ठीक है, सेकेंडरी बॉन्डिंग, ठीक है। अब Yes, देखिए, sir. अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। सपोज इस केमिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब क्या है? इंटरमोलिकुलर मतलब आपका नॉट विद इन द मॉलिक्यूल, नॉट विद इन द मॉलिक्यूल, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे आपका इंटरमोलिकुलर। और अगर विद इन द मॉलिक्यूल में हो जाए, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल में अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग देखेंगे ऐसे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन इज प्लस एंड दिस ऑक्सीजन इज माइनस, दिस हाइड्रोजन इज प्लस, यस और नो? Yes, यस। sir. अब देखिए बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल ऐसे रहेगा जहां पर आपका ये क्या, हाइड्रोजन पॉजिटिव डाइपोल होगा और ऑक्सीजन में नेगेटिव डाइपोल होगा, यस और नो? अब देखिए ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव में एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन, ठीक है। दिस पॉजिटिव इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए ये आपका कहां पर हुआ है? विद इन द मॉलिक्यूल और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है? जब आपका विद इन द मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। Yes, और sir. इंट्रामोलिकुलर क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होता है जो यहाँ पर आपका विद इन द मॉलिक्यूल के अंदर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सैलिसैल्डिहाइड, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज सैलिसैल्डिहाइड, दिस इज OH, दिस इज COH, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन सा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस, ठीक है। और कार्बन के ऊपर Yes, डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस, ये सर नो? अब yes, देखिए sir. ये नेगेटिव पोल और ये पॉजिटिव पोल बहुत आसपास है या ना? तो ये Yes, sir. दोनों का देखिए एक इंटरेक्शन आ रहा है, इसी टाइप ऑफ इंटरेक्शन विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है। एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट है, दोनों हाथ है। अगर इंटरेक्शन विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ में आया? Sir. तो ऐसा भी हो सकता है, देखिए ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल अगर है, दिस इज योर सैलिसैल्डिहाइड, अब हम लोग लिख रहे हैं ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। देखिए ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में भी आपका ऐसा है, यहाँ पर डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पर डेल्टा प्लस होगा, यहाँ पर डेल्टा प्लस होगा। देखिए ऐसा भाई एक इंटरेक्शन हो रहा है, ये भी आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यस और नो? यस Yes, सर, हो sir. रहा है, ठीक है। अभी आप देखिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है? अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या हो रहा है? देखिए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से अगर आपका HF मॉलिक्यूल है, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, HF हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट, कैसे? देखिए हम लोग जानते हैं HF जो है
बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल। जब HF मॉलिक्यूल रहता है, HF ऐसे रहता है, देखिए ऐसे रहता है, तो ये आपका डेल्टा माइनस, ये आपका डेल्टा प्लस, और ड्यू टू और भी HF मॉलिक्यूल है तो ये आपका डेल्टा प्लस। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर। अब देखिए ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते 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 ये क्या, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, है या ना, है या ना। देखिए Yes, क्योंकि sir. हम लोग कभी भी एक HF मॉलिक्यूल को अलग से नहीं देख पाएंगे। हम लोगों को अगर HF को इस टाइम पे देखना है तो हम लोग एक क्यूमुलेटिव मॉलिक्यूल को देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखेंगे इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। देखिए ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका क्या हुआ है, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आपका इंक्रीज कर गया है। अब देखिए अगर ये इंक्रीज कर गया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर गया है या Yes, ना। sir. तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए, ड्यू टू intermolecular hydrogen bonding effective molecular weight of HF increases, that's why boiling point also increases। ठीक है। उसके बाद पॉइंट 2 आप लिख लीजिए, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ड्यू टू वाटर एंड आइस, unique property of water and ice due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding density of ice is less than density of water, density of ice is lesser than density of water। ठीक है। एक बार ये पॉइंट शुरू से रिपीट कर दो। हाँ जी, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड आइस are due to hydrogen bonding, are due to hydrogen bonding, density of ice is less than density of water, contracts when heated between 0 to 4 degree centigrade। ठीक है, contracts when heated between 0 to 4 degree centigrade। ठीक है। Yes. अभी देखिए आपको ये और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई इथानॉल, हम लोग जानते हैं क्या, इथानॉल सॉल्युबल है वाटर में, वाई इथानॉल इज सॉल्युबल इन वाटर। लिख लीजिए, वाई इथानॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, इथानॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, इथानॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर। कैसे? देखिए यहाँ पर आपका इथानॉल क्या है, C2H5OH। यहाँ पर भी हम देखेंगे ड्यू टू एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर देखिए OH में एक डेल्टा प्लस है, ये आपका डेल्टा माइनस है, ये आपका डेल्टा माइनस है, तो इसके साथ देखिए एक इंटरेक्शन आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप लिख लीजिए, इन केस ऑफ इथानॉल एंड वाटर ड्यू टू एक्सटेंसिव intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding, hydrogen bonding, ethanol is soluble in water, ethanol is soluble in water। ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन और आ सकता है, इन नॉर्मल स्टेट H2O is liquid, ये सब IIT का क्वेश्चन है, एंड H2S is गैस, कैसे आप बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर H2O मैंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए हाइड्रोजन को किसके साथ अटैच होना पड़ेगा, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे आपका फ्लूरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है। यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन है ये आपका ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये आपका डेल्टा माइनस, ये आपका डेल्टा प्लस। तो ये आपका कर सकता है, क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा करेगा तो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा,
इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा, हाई है ना, इंक्रीजेस, हम लोग बोल सकते हैं। बट इन केस ऑफ H2S हम लोग क्या देखेंगे, ये देखिए S AH यहाँ पर क्या हुआ देखिए, तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपका अटैच है सल्फर के साथ, जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, समझ में Yes. आया। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ही नहीं, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, क्या नहीं हो रहा है देखिए, मॉलिक्यूलर वेट ये आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर Yes, वेट sir. इंक्रीज नहीं कर रहा है तो क्या होगा आप बताइए, मॉलिक्यूलर वेट अगर इंक्रीज नहीं कर रहा है तो ये आपका गैस, ऐसे गैस आपका रहेगा, और आपका मॉलिक्यूलर वेट अगर इंक्रीज कर गया, इट एक्ट एज ए लिक्विड। Liquid. समझ में आया। Yes, sir. तो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर भी क्या डिपेंड करता है, आपका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट भी आपका डिपेंड करता है, ठीक है। Yes, sir. और एक आईआईटी का क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। बोल रहा है कि क्लोरल क्लोरल is very prompt to be hydrated explain। तो क्लोरल क्या है, देखिए देख लीजिए, ये है आपका क्लोरल। तो ये बोल रहा है कि ये आपका जल्दी जल्दी आपका वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है, क्यों, देखिए अगर मैं देखूं इसको, तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्ट करके इसको निकाल देता है और आपका क्लोरल हाइड्रेट बनाता है। देखिए क्लोरल हाइड्रेट बनाता है, कैसा है क्लोरल हाइड्रेट, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, दिस इज योर क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। अब देखिए क्लोरल हाइड्रेट में क्या है, यहाँ पर आपका डेल्टा माइनस, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस, यहाँ पर आपका डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं इन क्लोरल, दिस इज क्लोरल, इन क्लोरल there was no hydrogen bonding is present in chloral, there was no hydrogen bonding is present in the molecule, but after getting hydrated, it will make chloral hydrate, which is extensively stable due to intramolecular hydrogen bonding, समझ में आया, समझ में आया ना। Yes, sir. अच्छा